भारत में कोरोना के केवल 3,397 केस हैं, लेकिन तैयारी उन देशों से ज्यादा है जहां कोरोना की वजह से चीख मची है। वजह साफ है, भारत में अगले 25 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं। देश के वेंटिलेटर हो या फिर क्वारंटीन सेंटर, कहां कितनी तैयारी, अस्पताल में बेड कितने हैं, राज्यों के पास ऑक्सीजन कितना है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है कि नहीं, एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक निर्देश साफ है, ढिलाई नहीं। कोरोना के खिलाफ सावधानी चाहिए। सीएम योगी ने क्या निर्देश दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्लान बनाया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कितनी तैयारी है, देश के एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, 27 दिसंबर को होने वाली मॉक ड्रिल में क्या होगा, इसकी तैयारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश के एयरपोर्ट अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम कोरोना जांच हो रही है। जिस किसी पर भी जरा सा भी शक होता है, उसका आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा चीन पर है, लिहाजा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। गाइडलाइन का ग्राउंड पर तेजी से पालन भी किया जा रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं, उनकी रैंडम स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो मक्का से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, क्या आपका टेस्ट किया गया एयरपोर्ट पे? और क्या आपको पूछा गया आपसे वहाँ पे? वही कैसा है, क्या है, बस मक्का से है, मैं उम्रा करने गया था। टेस्ट हुआ यहाँ पर? हाँ। तो रिपोर्ट हाथों हाथ आ गई या रिपोर्ट बाद में आएगी? रिपोर्ट बाद में आएगी। उसके बाद आपको जाने दिया टेस्ट करने के? आपका क्या नाम है? फरीदा। तो आप भी मक्का से आ रहे हैं? हाँ। तो आपका भी यहाँ पे टेस्ट किया गया? हाँ। तो क्या बताया गया, कोई सिम्टम्स वगैरह तो आप लोगों में नहीं है? नहीं। तो मक्का से लोग आए, इनका कहना है कि स्क्रीनिंग जो है की गई। अच्छा, एक चीज और बताइए कि काफी लोगों का टेस्ट हो रहा था अंदर? हाँ हो रहा था सर। सबके हो रहे हैं? हाँ हो रहा हाँ हो रहा। कितने लोगों को आपने देखा जो स्क्रीनिंग हो रही थी, टेस्ट हो रहा 10-15 हमारे साथी थे, सबके हो रहा था। था? हर किसी का नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये ध्यान नहीं हो रहा। हर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये मक्का से लोग आए, इनका कहना है कि इनकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की गई, टेस्ट इनका किया गया, रिपोर्ट इनकी नहीं आई है, लेकिन इनका कहना है कि इनके टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। और उसके बाद और भी लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट पर टेस्टिंग। आप कहाँ से आ रहे हैं? सऊदी। उमरा करके। तो आपका क्या टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट? नहीं। तो आपकी फ्लाइट जो आई थी उसमें कई लोगों का टेस्ट किया गया? हाँ, कहीं के गए। तो रैंडम स्क्रीनिंग चल रही है, मतलब हर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है? हाँ, हर किसी का नहीं हो रहा। हर किसी का नहीं हो रहा है। इसके साथ ही विदेश से आने वाले जिन मुसाफिरों का टेस्ट किया जा रहा है, अगर वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनको क्वारंटीन करने का आदेश है। बुखार भी है तब भी उन्हें क्वारंटीन रहने की सलाह दी जा रही है। मतलब सरकार किसी भी कीमत पर लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। इसके साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई की भी वक्त वक्त पर समीक्षा की जा रही है। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है, ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। उसको देखते आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसलिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि हम कोविड को रोक पाए और देश को सुरक्षित रख पाए। 27 दिसंबर को पूरे देश के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले ऑक्सीजन को लेकर
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है। कोरोना की डेल्टा वेव के दौरान सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई थी, लिहाजा सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन प्लांट को एक्टिव रखें। प्लांट पर रेगुलर मॉक ड्रिल करने का निर्देश है। ऑक्सीजन को स्टोर करके रखें। ऑक्सीजन रिफिल सिस्टम दुरुस्त रखें। ऑक्सीजन सप्लाई में किसी किस्म की दिक्कत न आए, इसको लेकर भी सलाह दी गई है। ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है। लाइफ सपोर्ट उपकरणों को दुरुस्त रखने की सलाह दी गई है। वेंटिलेटर पर फोकस रखने का निर्देश दिया गया है। डेल्टा वेव के दौरान मुंबई को भी ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार तैयारियां पूरी हैं। लगातार रिव्यू मीटिंग भी हो रही है। मुंबई के सीएसटी के सेंट जॉर्ज अस्पताल में 6000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जो पूरी तरह से रेडी है। यहाँ लगे प्लांट से मरीजों को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी और ऐसे में उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका के तमाम हॉस्पिटल इस बार पहले से ही ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और जिन हॉस्पिटल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट थे उसे पूरी तरह से फिल कर दिया जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखाता हूं मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की। आप देखिए ये 6000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह से फिलअप किया गया है, भरा हुआ है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है पाइपलाइन के जरिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन दिया जाता है। और जो बगल का हिस्सा देख रहे हैं आप हॉस्पिटल का, दरअसल वही पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है वो कोविड वार्ड के रूप में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट जो है ठीक उसके बगल में मौजूद होने से कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा मददगार साबित होगा। और इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में है, बल्कि तमाम जो मुंबई महानगर पालिका के अलग बड़े बड़े अस्पताल हैं, केईएम है, इसके अलावा जेजे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल्स में जो है इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट जो मौजूद हैं उसे पूरी तरह से फिल कर दिया जा रहा है, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आए तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 134 हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। तो वहीं मुंबई, जो देश का बड़ा महानगर है, वहां पिछले 24 घंटे में 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पॉजिटिव केसों की संख्या 37 है। लेकिन मुंबई तैयार है। 27 दिसंबर को देश के अस्पतालों की मॉक ड्रिल होनी है। मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा आईसीयू बेड हैं। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की पूरी व्यवस्था है। हॉस्पिटल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। पड़ोसी देश चाइना में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है उसको देखकर भारत में भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस आईसीयू वार्ड में बेड पूरी तरह से तैयार रखे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वार्ड में आप देखिए वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की गई है। आप देखिए यहाँ पर सिस्टर जो हैं जो वेंटिलेटर है उसको चेक कर रही हैं, क्योंकि पहले से ही पूरी तैयारियां रखी गई है कि अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं तो जो मरीज आएंगे उनके लिए पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहेगा, तैयार रहेगा। और इसके साथ साथ में वेंटिलेटर के अलावा इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आप देखिए पाइपलाइन के जरिए इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पाइपलाइन की पहले से ही है, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट है इस सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, तो जाहिर बात है कि मरीजों के लिए पूरी तैयारी की गई है। और ये आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर हर तरह की सुविधा। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद राज्य मुस्तैद हैं। एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर हैं। रैपिड टेस्ट से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अस्पतालों में तैयारियां और भी दुरुस्त की जा रही हैं, जिससे अगर
कोरोना की लहर हिंदुस्तान में आएगी तो उससे आसानी से निपटा जा सके। तेलंगाना में वैसे तो कोरोना के एक्टिव केस 12 हैं, जो बहुत कम हैं, लेकिन केंद्र से राज्यों को जो निर्देश मिला है उसे ग्राउंड लेवल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। हैदराबाद में कोरोना के 6 एक्टिव केस हैं। हैदराबाद में अस्पताल में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। इस बार ऑक्सीजन की किसी प्रकार की किल्लत न आए, सभी राज्य, सभी अस्पताल इसे इंश्योर कर लेना चाहते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है डेल्टा वेव के वक्त में, जब बहुत सारे लोगों की मौत या फिर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस हुई थी। तो उस वक्त के लिए ये जो है मेडिकल ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, इसे जो है तैयार किया गया था। और ये वाला जो है ये 2020 सितंबर में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसके पीछे जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो जो दिया गया है वो भी वहाँ पर है, हम वहाँ भी चलेंगे। लेकिन अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप कैपेसिटी दे सकते हैं 13 KL है, तो यानी कि किलो लीटर्स। और हर लीटर की तरफ से भी अगर देखा जाए तो अभी ये मानकर चला जा रहा है कि ये जो टैंक है इसमें से करीब अभी 70 ऐसे बेड्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए उन बेड्स में एक तरीके से पूरी तरीके से तैयारी है। तो और उनके लिए जो है करीब 15 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वही ऑक्सीजन टैंक है जो उस वक्त में जब डेल्टा का जब चरम सीमा पर वो वेव चल रहा था, सेकेंड वेव, उस वक्त में 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए अभी ये 15 दिन तक एक बार अगर फुल कर लिया जाता है तो ये 15 दिन तक जो है इसकी कैपेसिटी ये रन की जा सकती है। केंद्र की सलाह के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 52 जिलों के हर अस्पताल को तैयार रहने को कहा है। वजह साफ है, 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी। ड्रिल का मकसद कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेना होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कितने तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने प्रारंभ की है। मॉक ड्रिल हम 27 दिसंबर को करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पताल प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि 27 दिसंबर को राज्य में मॉक ड्रिल होगी। लिहाजा राज्य का हर अस्पताल तैयारियों की कसौटी पर खरा उतरना चाहता है। मध्य प्रदेश में 205 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं। अस्पतालों में बेड की बात करें तो करीब 43,000 बेड कोरोना के लिए रेडी हैं, लेकिन इस बार सभी अस्पतालों का फोकस ऑक्सीजन पर ही है। मेरे पीछे दिखाई दे रहे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर याद होंगी। ये तस्वीरें हमने देखी उस दौरान जिस दौरान ऑक्सीजन का संकट साफ तौर पर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हुए कि अब ऑक्सीजन के तमाम सेंटर्स से लेकर तमाम बेड की व्यवस्थाएं, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट के साथ तमाम चीजें की जाएं, वापस से ये सिलेंडर्स अब दिखाई देने लगे हैं। राजधानी समेत मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों में आप आइसोलेशन वार्ड देख रहे हैं। ये आइसोलेशन वार्ड का जो तस्वीरें थी ये वापस से अब दिखाई देने लगी हैं और अब डेडिकेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जो वार्ड्स हैं वो दिखाई देगा। ये पिछली बार इस तरीके से कोविड-19 के लिए स्पेशल आईसीयू वार्ड बनाया गया था ताकि कोई समस्या ना आए, और वापस से लिख दिया गया है चेहरे पर मास्क पहने, मास्क के बिना प्रवेश वर्जित है। यानी ये शुरुआत जो है 27 तारीख को जो मॉक ड्रिल होनी है उससे पहले की शुरुआत हो चुकी है। और तमाम लोगों को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से जो अस्पताल के कर्मचारी हैं मास्क लगाए दिख रहे हैं। पंजाब हो या फिर हरियाणा, हर राज्य पूरी तैयारी कर रहा है जिससे कोरोना की अगर रफ्तार बढ़े तो उसे रोका जा सके। अस्पतालों में बेड से ऑक्सीजन तक फोकस किया जा रहा है।
हरियाणा सरकार का दावा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 50 बेड से ऊपर वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट है। अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक पिछली कोरोना की लहरों के समय सबसे ज्यादा दिक्कत टेस्टिंग की थी। राज्य में सभी को टेस्टिंग कराने के लिए पुणे जाना पड़ता था, लेकिन अब RT-PCR मशीन राज्य के हर जिले में लगा दी गई है। अस्पतालों में वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को खास तौर से ऑक्सीजन को लेकर सतर्क रहने को कहा है। लिहाजा हर राज्य अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर पर फोकस तो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि ये नया जो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया गया है। ये ऑक्सीजन प्लांट पिछले साल जो कोरोना के बाद यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई दिक्कत जो है वो ना हो सके। ये 1000 ये जो है 500 और 800 LPM के एक प्लांट लगे गए। ये 500 LPM का ये प्लांट है जिस यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की जाती है। ये इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और ये कोरोना के बाद, पिछले साल जब कोरोना की महामारी आई थी उसके बाद ये लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन की दिक्कत जो है वो ना देखने को मिले। और चंडीगढ़ में ये सिर्फ एक ही प्लांट अभी हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह के यहाँ पर का जो है 3 से 4 प्लांट। अगर हम बात करें PGI की तो PGI में 2 प्लांट हैं। 1000 लीटर प्रति मिनट LPM के 2 प्लांट वहाँ पर लगाए गए हैं। और जो GMCH 32 का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर 1800 और MPM के एक प्लांट हैं। 27 तारीख को एक पूरे देश में मॉक ड्रिल भी की जाएगी और उससे पहले ये आप प्लांट देख सकते हैं। ये 1000 ये 1000 का ये प्लांट है। ये आप देख सकते हैं ये, और इसकी सर्विस यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। यहाँ पर इसकी सर्विस जो है वो की जा रही है और ये 800 LPM का एक प्लांट है ये, और इसकी सर्विस यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कर्नाटक सरकार भी कोरोना को लेकर सजग है। बेंगलुरु के मार्केट में मार्शल को तैनात किया गया है, जिससे लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल के बारे में फिर से याद दिलाया जाए। मार्शल माइक पर अनाउंस करके लोगों को सतर्क रहने को कह रहे हैं। कोविड ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು कर्नाटक सरकार ने इंडोर में मास्क लगाने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जहां की आबादी 25 करोड़ है। यहां पर कोविड का पॉजिटिविटी रेट 0.01% है। मौजूदा वक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस 62 हैं, लेकिन सरकार चीन के हालात को देखते हुए एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कोरोना को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने की सलाह दी गई है। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर, वैक्सीनेशन पर जोर देने की सलाह, बूस्टर डोज पर फोकस करने की सलाह। देश में कोरोना को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। कोरोना कितना फैलेगा? क्या इस बार भी कोरोना खतरनाक होगा? कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब दिया एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। उनसे बात की इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने। आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चीन के हालात को देखते हुए लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारी तैयारियां काम आएंगी? क्या हमारी वैक्सीन पहले की तरह काम करेगी? फिर से पिछले साल जैसे हालात पैदा तो नहीं हो जाएंगे? चीन से आने वाले वायरस को रोका कैसे जाए? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी है, इसके मुताबिक चीन में इसी महीने सिर्फ पहले 20 दिन में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का इंफेक्शन हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर इंफेक्शन हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर हम चीन की सिचुएशन देखें तो चीन में 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे ये इन्फेक्शन इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। सबसे पहले तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी शुरू से अपनाई। अब वो जीरो कोविड पॉलिसी शुरू में तो काफी कामयाब रही,
लेकिन बाद में उसका नुकसान चीन को हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी का ये मतलब कि अगर आपके एक क्षेत्र में 2-3 पेशेंट्स भी हों जिनको माइल्ड कोविड है, तो सारे एरिया में आप लॉकडाउन लगा देते हो और उसको फैलने नहीं देते हो। इसका ये मतलब कि चीन की काफी हद तक ऐसी पॉपुलेशन है जिसको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आई है, क्योंकि उनका कभी एक्सपोजर ही नहीं इस वायरस के साथ नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारे देश में काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, वो चीन में बिल्कुल कम है, क्योंकि उन्होंने वायरस को नॉर्मल पॉपुलेशन में इवन माइल्ड इलनेस को फैलने नहीं दिया। दूसरा ये है कि उनकी वैक्सीन अपटेक बहुत कम रही है। अगर हम वैक्सीन अपटेक चीन में देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीन अपटेक जो है वो 50 से 60% ही है। बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई और इसलिए उनके वैक्सीन की जो अपटेक है वो भी कम है। और जैसे आपने कहा, तीसरा रीजन ये है कि हमें वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी नहीं पता, स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन कितनी कामयाब है या नहीं। जो भी डेटा आ रहा है उससे लगता है कि प्रॉब्लली वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजें देखें तो इसका मतलब एक चीन में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 2020 की शुरुआत की जैसी पॉपुलेशन है, जिसने ये नया नोवेल वायरस है उसके साथ कभी मुकाबला ही नहीं किया। साथ साथ एक ऐसा वायरस म्यूटेट होकर आया जो बहुत जल्दी फैलता है, ओमिक्रॉन से ज्यादा उस इन्फेक्शियस है। मतलब एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को ज्यादा एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है, और उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है। तो जब ये वायरस ऐसे पॉपुलेशन में आता है तो वो आग की तरह फैलता है। और ऐसे ही चाइना में हुआ है कि उनके जो प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन थी वो उनका एकदम जीरो लॉकडाउन पॉलिसी जब उन्होंने उठाई उसकी कोई तैयारी नहीं की, और एकदम जब जीरो लॉकडाउन पॉलिसी उठाई और एक नया वेरिएंट उनके पॉपुलेशन में आया तो वो एक जैसे कहते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वो सब जगह फैल गया और उनके उसको कंट्रोल करने की मुश्किल हो रही है। और क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा दिखी जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इतना खतरनाक है कि एक दिन में 37 मिलियन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस वेरिएंट से दुनिया के बाकी मुल्कों को भी डरने की जरूरत है? तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और इसके दो कारण है। एक तो हम जानते हैं कि और जगह भी जहां ये वेरिएंट गया है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है। तो जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है उनको फिर से भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको बूस्टर डोज लग चुका है या जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और इसलिए दोनों तरह से इम्यूनिटी है, उन लोगों में ये ज्यादा सिवियर इलनेस नहीं कर रहा। इन्फेक्शन होगा लेकिन माइल्ड होगा, फीवर, बुखार, जुकाम, नजला, बॉडी एक्स होंगी। लेकिन जो हम पहले देख रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, आईसीयू एडमिशन या डेथ, वो सिचुएशन ऐसे पॉपुलेशन में नहीं होगी। तो भारत की या दुनिया के और हिस्सों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है एज कंपेयर टू चाइना, जहां पे उन्होंने ये पॉपुलेशन जो है बिल्कुल सॉर्ट ऑफ इम्यून नाइव है, जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं उनमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वहां पर नहीं है। बिल्कुल, तो हर्ड इम्यूनिटी का यही मतलब है कि लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बन गई या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बन गई ना। वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन फैलने दिया उन्होंने, जब माइल्ड भी था तो भी, और साथ में ना उन्होंने जो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन ज्यादा हो पाई। तो दोनों चीजों के कारण वहां पे जो है जो हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल ही नहीं है, और एक नया वेरिएंट जो आया वो एकदम फिर उनके पॉपुलेशन में फैल गया। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो यह है कि आपने कहा कि चीन में जो वैक्सीन लगाई गई थी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी कम थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो वैक्सीन लगाई गई है, हमारे लोगों की बूस्टर डोज भी लगवा ली है, तो उनके लिए खतरा इतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें कई डेटा है जिन्होंने, कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने उसकी एफिकेसी देखी है न्यू वेरिएंट्स के साथ और ओमिक्रॉन के साथ। और हमें पता है जो न्यू वेरिएंट्स हैं वो ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस हैं, और उसमें से ये डेटा निकल के आया है कि जो हम वैक्सीन अभी भी लगा रहे हैं पुराने स्ट्रेन की, क्योंकि अभी जो वैक्सीन लग रही है वो वुहान स्ट्रेन की है, वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे रही है जो नए स्ट्रेन आए हैं ओमिक्रॉन के और सब लीनेजेस। इसलिए वैक्सीन से प्रोटेक्शन अभी भी मिल रही है, और ये डेटा बहुत कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ है। और अब हमारे देश में नई वैक्सीन भी आ रही हैं, नेजल वैक्सीन भी है। तो इसके साथ हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएगा,
और इसलिए हमारी सिचुएशन जो है वो चीन के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन जापान में, अमेरिका में, कोरिया में जो खबरें आ रही हैं, वहां पर एक एक दिन में काफी बड़ी संख्या में इन्फेक्शंस हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वहां पर भी देखें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हम हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं देख रहे हैं। जो हम पिक्चर देखते हैं कि चीन में बेड्स की कमी है, डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, क्रेमेटोरियम में लाइन लगी हुई है, वो और किसी देश में नहीं देखा जा रहा। इसलिए ये वेरिएंट जो है ये फैलेगा, लेकिन मोर्टेलिटी और डेथ्स नहीं करेगा जहां पर लोगों ने ठीक वैक्सीनेशन लगाया है, जहां पे लोगों की हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन हम जानते हैं कि वायरस जो है वो म्यूटेट करता ही रहेगा और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म डेवलप करता ही रहेगा और ज्यादा इन्फेक्शियस होगा। तो इसलिए कोविड खत्म नहीं होगा, कोविड रहेगा और इस टाइप के अप्स एंड डाउन्स होंगे। सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे तो हम इसको ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं होने देंगे, माइल्ड डिजीज ही होगा और हम इससे फिर काफी हद तक आराम से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे देश के लोग बहुत भरोसा करते हैं आपके ऊपर, बहुत सम्मान करते हैं आपका, तो आपके जरिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोगों को सलाह दें कि क्या करें। तो हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए, मेरा जो मानना है। एक तो ये है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो गया, कोरोना अब रहा नहीं हमारे देश में, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं क्या स्थिति और देशों में है, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, स्पेशली अगर हम बाहर जा रहे हैं, भीड़ का इलाका है, अंदर कोई एरिया है जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे इंडोर वेंटिलेशन ठीक नहीं है, और हाथ रेगुलरली धोएं। और जो बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो भीड़ वाले इलाके में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वहां ना जाएं और पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया वो अपना बूस्टर जरूर लगाएं। कई लोग आके मुझे ये कहते हैं कि अब तो कोविड रहा ही नहीं तो बूस्टर की क्या जरूरत है। मैं उनको यही भी कहूंगा कि कोविड अभी गया नहीं है और बूस्टर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, इसलिए आप अपना बूस्टर डोज जरूर लगाएं। अगर वो ड्यू है उसको मिस ना करें। और तीसरी चीज ये मैं कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो, बुखार है, जुकाम है, नजला है, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आप ये उसको टालें नहीं, अपना टेस्ट जरूर कराएं और RT-PCR टेस्ट कराएं। उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है या और कुछ है, और अगर उसमें कुछ दवाई लेने की जरूरत है, एंटीवायरल लेने की जरूरत है, तो स्पेसिफिक एंटीवायरल दे पाएंगे, क्योंकि कोविड के लिए एंटीवायरल अलग है। अगर आपको बुखार, जुकाम, नजला है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है, तो हम दूसरी दवाई देते हैं, जैसे टैमीफ्लू देते हैं। तो एक तो आपकी ट्रीटमेंट हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगा। तो हमें अपने देश में ये पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है और कितने लोगों को किस टाइप के वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रही है। तो हमारा एक डेटाबेस जो देश का है वो अच्छा हो जाएगा, जिससे हम अपनी सर्वेलेंस अच्छी कर पाएंगे और हम आगे इसको पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें कितने केसेस आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो रही या और कोई इसमें न्यू सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। तो इसलिए दोनों चीजों के लिए मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर रणदीप गुलियारिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताने के लिए। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।